see on the screen, this is the session on numerical methods using MATLAB. Also, you can see the number of PPTs, that is the slides, that only 17 slides. So don't worry, I'll not put many things in the slides, as you can see. So let's start the session. Let's go through these things. Okay, one more thing. I'll not talk about big things, क्योंकि क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें मैं कर दूंगा, पर फ्रूटफुल आउटपुट अगर नहीं आया तो उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा. मतलब मैं बहुत बड़ी बातें करके भी कुछ आगे नहीं, अगर हम लोग नहीं जा पाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं है. सो आई विल टॉक अबाउट स्मॉल थिंग्स, आई विल टॉक अबाउट बेसिक थिंग्स. मैं बहुत ही बेसिक वे में जाने वाला हूँ, पर क्या है कि बेसिक सबसे जरूरी होती है, तो इसीलिए आई विल गो थ्रू बेसिक थिंग्स, नॉट गोइंग इनटू मच डेप्थ डिटेल्स. एंड मुझे पता है बहुत सारे लोग मैटलैब जानते होंगे, अच्छी तरह जानते होंगे, और काफी लोग ऐसे भी होंगे जो मैटलैब नहीं जानते होंगे. सो दिस इज मेनली फॉर दोज who know much of MATLAB and not much of MATLAB. The reason is I am not going to use any inbuilt in-depth functions of MATLAB. मैं कुछ डेप्थ में यूज नहीं करूंगा. मैं सिर्फ कोडिंग का जो स्किल होता है पर्सन का, उसी के बेस पे हम लोग वर्क करने वाले हैं. मैं कोई पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन की बात नहीं करूंगा, कुछ नहीं, कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं. नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं उसी की बात करूंगा, मैथमेटिकल फंक्शंस, नॉर्मल फंक्शंस. ज्यादा डीप में मैं नहीं जाने वाला. ओके, तो या so the topics or the things I'll go through is solution of algebraic और transcendental equation. ये इक्वेशन लेंगे हम लोग, उसको कैसे कौन सी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं ये देखेंगे. और ये भी मैं बहुत हाई फाई मेथड नहीं लूंगा इसमें जो भी बेसिक मेथड्स है जो हम लोग रूटीन में पढ़ते हैं, वही मेथड के लिए मैं बात करने वाला हूँ. Then I'll go through interpolation method. Interpolation, you know what is interpolation, basic चीज है. तो मैं इसमें भी सिर्फ मेथड्स का डिस्कस करूंगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद तुरंत ही हम लोग हैंड्स ऑन सेशन पे मूव हो जाएंगे. एंड देन एट द एंड आई विल टॉक अबाउट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ये तीन चीज ही मैं लेने वाला हूँ. सो मोर थिंग्स आई विल कवर थ्रू द कोडिंग ओनली. सो मैं पहले थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा, जो मेथड हम लोग करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग आगे मूव हो जाएंगे. So when I say I need to solve any algebraic or transcendental equation, first thing what we must know, हालांकि ये थ्योरम है, फिक्स पॉइंट थ्योरम, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम भी बोलते हैं हम लोग इसे, पर मैं इसमें ऐसा बहुत ये सब लिखाई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा. मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि आपके पास एक फंक्शन है fx और उसका एक सोल्यूशन चाहिए. तो आप जब न्यूमेरिकल मेथड की बात जब होती है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट आंसर की ही बात करते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन, और कोई स्पेसिफिक एक्सप्रेशन की बात नहीं करते. हम लोग एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की बात करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अपना आंसर आना चाहिए 500. तो इफ वी आर गेटिंग एटलीस्ट 498 देन इट्स आल्सो ओके. सो हम लोग अप्रोक्सीमेट आंसर की बात कर रहे हैं. या वी कैन गो फॉर द करेक्शंस और 499.9999 की मैं बात कर सकता हूँ, बट हम लोग अप्रोक्सीमेट आंसर की बात कर रहे हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल मेथड में हम लोग को इटरेटिव अप्रोच फॉलो करना पड़ता है. तो ये जब इटरेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं, तो ये जो इटरेटिव अप्रोच है, इज इट गोइंग टू गिव यू सोल्यूशन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है. तो जब आप सॉल्यूशन की बात करते हैं, व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट इटरेटिव अप्रोच और सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन जब आपके पास है, तो कंडीशन ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल ऑफ दैट फंक्शन मस्ट बी लेस देन अल्फा, एंड अल्फा इज अ नंबर दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1. सो ये अगर आपके पास रूल अगर ये फॉलो होता है, देन यू से दैट यूजिंग इन इटरेटिव अप्रोच वेयर यू से योर सॉल्यूशन इज इन इंटरवल आई, तो वो आप इटरेटिव अप्रोच से ये सॉल्यूशन आपको मिलेगा. ये एक थियरम है, मैथमेटिकल थियरम है, इसका प्रूफ बुक में नहीं जाऊंगा. आई नो द ऑडियंस दे आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो ये मैं तो मैथ्स का बंदा हूं, हमें तो ये अच्छा लगता है, पर मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ. ये जस्ट दिस इज दैट यू कैन गेट सोल्यूशन. ऐसा नहीं है कि आप सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा या कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है. हाँ, कंडीशन है. ओके,
सो स्टैंडर्ड मेथड्स जो हम लोग रूटीन में देखते हैं, दे आर बाइसेक्शन मेथड, बहुत बेसिक मेथड है, बाइसेक्शन मेथड है। देन सेकंड मेथड फॉल पोजीशन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, ये स्टैंडर्ड मेथड है, ये हम लोग फॉलो करते हैं, ये हम लोग यूज करते हैं रूटीन में भी। अब बाइसेक्शन मेथड है, यू नो दैट इट्स कन्वर्जेंस इज स्लो, क्योंकि as we if we compare with the Newton-Raphson method, it has second order convergence, while the bisection method is a first order convergence. तो हम लोग को पता है ये मेथड हम लोग रूटीन में यूज करते हैं, पर क्या होता है कई बार आई हैव सीन, सी आई एम टीचिंग मास्टर स्टूडेंट्स, सो मैंने कई बार देखा है कई मेथड में कई बार बाइसेक्शन मेथड में आप बहुत सारे इटरेशंस करने के बाद आपको परफेक्ट आंसर मिलता है। तो हर बार ये चीज नोटबुक में पॉसिबल नहीं है, और हर एक चीज आप थ्रू कैलकुलेशन आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर हमको क्या है, कंप्यूटेशनल मेथड्स या कंप्यूटेशनल कोडिंग पे हम लोग को ऑब्वियसली जाना पड़ता है। सो लेट्स गो थ्रू बाइसेक्शन मेथड फर्स्ट। सो बाइसेक्शन मेथड में ये यहाँ पे मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ कि बाइसेक्शन मेथड में होता क्या है, जस्ट ब्रीफ में कवर कर लूंगा, उसके बाद हम लोग कोडिंग पे ही जाने वाले हैं, मेनली हैंड्स ऑन सेशन पे ही हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन दिया है, लेट्स से उसका नाम है fx, और हमें एक आंसर फाइंड करना है, एक पॉइंट फाइंड करना है x, कि जो पॉइंट पे आपका fx का आंसर 0 है। सो इस मेथड के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लोकेट 2 पॉइंट्स a एंड b। तो उसके लिए क्या करना होगा कि फॉर विच वी हैव टू मेक श्योर दैट एटलीस्ट फॉर वन f one at least for one point the value of f is greater than 0 and for other one is less than 0। for example यहाँ पे मैंने दिखा है कि fa अगर greater than 0 है, so at that time you need fb less than 0, या फिर fa लेस देन 0 है तो fb ग्रेटर देन 0 चाहिए। दैट मींस अल्टीमेटली वी नीड fa इनटू fb मस्ट बी लेस देन 0। सो दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन होते ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एंड दैट एंड एज इट सेज, नाम ही बता रहा है बाई सेक्शन, दैट इज यू आर डिवाइडिंग इन 2 सेक्शन, सो वी नीड टू फाइंड मिड पॉइंट से c विच इज द एवरेज ऑफ 2। सो हम लोग फाइंड करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है चेक करते हैं fa इंटू एफ सी लेस देन 0 है या एफ सी इंटू एफ बी लेस देन 0, ये दोनों में से जो लेस देन 0 है उस साइड पे हम लोग मूव हो जाते हैं। ये प्रोसेस हम लोग रिपीट करते हैं कब तक, जब तक या तो एक है फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस के हम लोग को भाई 100 इटरेशंस तक करना है, या फिर हम लोग सोचते हैं कि नहीं हमारा एक स्पेसिफिक कन्वर्जेंस क्राइटेरिया अगर हो जाए वहां तक हमें लोगों को इसको चलाना है। मैं थोड़ा जूम करूंगा यहाँ पे। दर्शन सर, कैन यू सी द जूम स्क्रीन? थोड़ा मैंने जूम किया है तो जूम दिख रहा है ना? कोई पार्टिसिपेंट भी आंसर दे सकता है। जूम दिख रहा है? ओके, नो इशू, थैंक यू, थैंक यू। सो सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, ए एंड बी, 2 सिलेक्ट किए हैं। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट नंबर ए है, उसके लिए यू कैन सी दैट इट इज गोइंग डाउन, सो इट इज लेस देन 0, एफ ए इज लेस देन 0। सेकेंड पॉइंट है बी, तो उसके लिए दिस इज ग्रेटर देन 0। यू नो वाई एक्सिस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, बहुत बेसिक चीज है। तो दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड यू नीड टू फाइंड दिस पॉइंट सी, ये आपका आंसर है, ये आपको फाइंड करना है। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट एक्स एम आया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो अब xm आया है तो आपको fa इंटू एफ ऑफ xm चेक करना है, इट इज लेस देन 0, या फिर f ऑफ xm इंटू एफ ऑफ b इज लेस देन 0। ऑब्वियसली ये पॉइंट पे जब आप यहाँ पे प्रोजेक्ट करोगे आपका फंक्शन, तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो सेकेंड जो था f ऑफ xm इंटू एफ ऑफ b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो सॉल्यूशन वैसे भी यहाँ नहीं है, यू कैन सी solution is here। So this is the fundamental thing behind or thinking behind the method। बहुत बोल दिया, मेथड सबको पता है, ज्यादा नहीं है। लेट्स गो थ्रू हैंड्स ऑन बाइसेक्शन मेथड। मैं 2 सेकंड के लिए ये स्क्रीन एग्जिट करके मैटलैब की स्क्रीन पे आ रहा हूँ जस्ट। सो
सर ने आपको पहले ही बताया था, मैटलैब की स्क्रीन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, कमांड विंडो क्या है, डिटेल्स में क्या मिलता है आपको, वर्क स्पेस में क्या मिलता है क्या नहीं, आपको एम फाइल दैट इज फंक्शन फाइल और स्क्रिप्ट फाइल के लिए भी बताया था, ये सब चीज होता है। तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली फाइल बनाने के लिए ही बात करूंगा। सो I'll make a script file. Let's say a script file. सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक तो फंक्शन चाहिए है, और दूसरा दो पॉइंट्स चाहिए जिसके बीच में आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। लेट्स क्रिएट अ फंक्शन फर्स्ट। सो आई एम राइटिंग फंक्शन, जो फंक्शन फाइल बन रहा है हमारा, वाइल फॉर एग्जांपल जो हमें आउटपुट चाहिए। आपको पता है ये तो सिर्फ फंक्शन फाइल है, तो ये सिर्फ फाइल तक ही रहता है, तो उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। सो मैं BISF दैट इज बाइसेक्शन फंक्शन, और मुझे इनपुट चाहिए x। सिंटेक्स नहीं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि सिंटेक्स भी सर ने आपको पढ़ाया था। लेट्स गो फॉर अ फंक्शन, लेट्स सी y इज इक्वल टू, फंक्शन मैं लिख रहा हूं x स्क्वायर -3, एक्स स्क्वायर -3। सोल्यूशन हम लोग पता है x इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3। सोल्यूशन पता है x इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3। तो क्योंकि जानते हैं तो क्या है, आपको जब सॉल्यूशन आएगा तो आपको पता चलेगा ये वी आर गेटिंग अ गुड सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे आपको ये पता है कि मैंने डॉट क्यों यूज किया है यहाँ पे? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट हियर? जस्ट हाँ या ना बोल सकते चलेगा। एनीवन प्लीज? ओके चलो कोई बात नहीं। डॉट वी आर यूजिंग बिकॉज हमें एलिमेंट बाय एलिमेंट जाना है। हमें प्रॉब्लम कब होती है, जब एक बिग जैसे मैट्रिक्स एक आ गया, और मैट्रिक्स में मैं फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स मेरा ए है और उसका स्क्वायर करूंगा ना, तो ए स्क्वायर करूंगा तो मैट्रिक्स का स्क्वायर होगा ए इंटू ए। पर जब हमें तो सिंगल वैल्यू का स्क्वायर चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड डॉट, कि बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो मैं ये फंक्शन फाइल बना है मेरा, जो फंक्शन को कॉल करेगा और वैल्यू लेगा और आउटपुट में देगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करते हुए जो फंक्शन का नाम दिया है वही नाम से मुझे सेव करना पड़ेगा, और नाम से मैं सेव नहीं कर सकता। सेकेंड फाइल बना रहा हूं जो मेरा मेथड का फाइल है, और ये मेथड का फाइल मैं यूज करूंगा फंक्शन कॉल करते टाइम। तो मैं यहाँ पे मेथड का फाइल, सबसे पहले तो CLC लिखूंगा। मुझे पूरी स्क्रीन क्लियर चाहिए, मुझे स्क्रीन पे कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए। देखो दूसरा ये कर सकते, जब आपके पास फिगर फाइल है तो क्लोज ऑल लिख सकते हैं। क्लोज ऑल क्या करेगा, जो भी फिगर फाइल्स है उसको क्लोज कर देगा। हमारे पास फिगर फाइल नहीं जनरेट होने वाली, तो मैं क्लियर ऑल लिख सकता हूँ। क्लियर ऑल क्या करेगा, क्लियर ऑल आपका जो भी प्रीवियस वर्क स्पेस में वेरिएबल्स है, जैसे आपने कोई कोड पहले रन किया, उसमें कोई x बाकी रह गया, कोई y रह गया, कोई z रह गया, तो वो क्लियर कर देगा, जिससे क्या है आपके कोड में एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। चलो ये तो हो गया प्री रिक्विजिट जो हमें चाहिए थी। अच्छा, हमें क्या करना है अल्टीमेटली, जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, एक तो आपके पास आना चाहिए इनपुट, ठीक है, फिर उसके बाद होगी उसकी प्रोसेस, और फिर होगा आउटपुट। तो whenever you sit to do any kind of coding, please कीप अ पेपर विथ यू। मैंने भी, मेरे पास 2 पेपर रखे हैं यहाँ पे साइड पे, जिसपे मैं लिख सकता हूँ बार बार। सो फर्स्ट थिंग, सी यहाँ पे ये बाइसेक्शन मेथड में 3 चीज आपको चाहिए। तो फंक्शन जो हमने पहले बना दिया है तो उसका इश्यू नहीं है। सेकंड चीज चाहिए मुझे पॉइंट नंबर ए जो एक पॉइंट होगा, और पॉइंट नंबर बी जो सेकंड पॉइंट होगा। तो मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए और एक फंक्शन चाहिए। फंक्शन बन गया। से लेट्स ए मैं इनपुट यूजर से लूंगा, तो लेट्स ए इज इक्वल टू इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और मैं कुछ नहीं करता। सेम वे बी इज इक्वल टू इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, या 2 चीज हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, जैसे मेथड डिस्कस करते टाइम की पॉसिबिलिटी 2 चीज है आपके पास। आपके पास
ऑप्शन है कि भाई आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम भी कोड रन कर सकते हैं, या फिर आपका जो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया अचीव ना हो तब तक रन कर सकते हैं। मैं पहले फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स उसको रन करने की कोशिश करता हूं, फिर हम लोग आगे अगर टाइम है तो हम लोग देखेंगे, क्योंकि मुझे और भी कोडिंग करना है। तो मुझे फिक्स नंबर ऑफ टाइम इसको रन करना है, तो वो भी मेरे को यूजर से लेना होगा। तो मैं बोलूंगा भाई आप एंटर करो कितने नंबर ऑफ टाइम्स, एंटर द नंबर ऑफ इटरेशंस। मैं आपसे लेता हूं भाई इटरेशंस एंटर करो, जिससे मुझे पता चले कि मुझे इतने टाइम मेरा कोड रन करना होगा। तो ये भी मुझे चाहिए, है ना। ओके, नेक्स्ट इज मैं ना एक चीज यहां और करता हूं, मैं एक लिखता हूं टीआईसी। टीआईसी क्या बेसिकली बताता है? टीआईसी इज अ टाइमर। तो जैसे ही मैंने टीआईसी लिखा वो टाइमर स्टार्ट हो गया मेरा। तो इलेप्स्ड टाइम बताता है एक्चुअली कि कितने टाइम में मेरा कोड रन हुआ। तो पहले टीआईसी जब क्लॉक स्टार्ट करनी है, और टीओसी जब क्लॉक मुझे एंड करनी है। तो टीआईसी मतलब मैंने क्लॉक स्टार्ट कर दी, ठीक है। फिर ऑब्वियसली मुझे स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स इटरेशन रन करने हैं, तो आई हैव टू यूज फॉर लूप। सो फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n, मुझे n नंबर ऑफ टाइम्स इटरेशंस रन करने हैं। पर कब? दैट इफ BISF बाइसेक्शन फंक्शन है A into BISF बाइसेक्टिंग फंक्शन B लेस देन 0। अगर ये है तो ही मुझे रन करना है, अदरवाइज तो रन नहीं करना है। अगर ये है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मुझे C फाइंड करना है। C इज इक्वल टू A प्लस B बाय। तो ये मेरा हो गया कि भाई मुझे स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स रन करना था, तो मैंने फॉर लूप थ्रू उसको रन करवा दिया, और फिर मुझे हाफ करना था जो पॉइंट्स को, तो कर दिया। अच्छा, ये तो हो गया। अब आपको वो साइड पे भी जाना पड़ेगा ना, जब ये लेस देन 0 होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन। सो मैं यहाँ यूज करूंगा इफ बाइसेक्टिंग फंक्शन ऑफ A into C इट इज लेस देन 0, तो मैं क्या करूंगा? लेस देन 0 है मतलब B इज इक्वल टू C। एल्स क्या होगा? A इक्वल टू C, सिंपल, है ना। और ये लोग को मैं एंड कर देता हूँ। अच्छा, यहां तो मेरा काम हो रहा है। अच्छा, अगर वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन इफ इट इज नॉट लेस देन 0, एल्स क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले करना है मुझे कि भाई ओके, तो ये मुझे डिस्प्ले करना है। एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल ब्रेक द लूप, मुझे ब्रेक करना होगा। ओके, एंड ओके, चलो यहां तो एंड हो गया, एंड कर देता हूँ। अच्छा, इसको एंड होने के बाद मैं यहाँ पे टीओसी लिख देता हूँ। टीओसी क्या करेगा? एज आई से टीओसी विल एंड द दिस कोड, और टाइमर को बंद कर देगा, ठीक है। तो मैंने ये सब लिख दिया है। लेट मी सेव इट। देखते हैं क्या आंसर आता है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप ओके, इसका ना, इसमें ऐसे कोई नाम मत दीजिएगा कि जो इनबिल्ट फंक्शन को आपको प्रॉब्लम करे। हम लोग और लिख सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं ना, जो आउटपुट हुआ तो उसको हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स सी, आई यूज एफ प्रिंट एफ
और उसका बाद हम लोग प्रिंट करवाएंगे दैट द रूट इज ऑब्वियसली फ्लोटिंग है तो होगा एंड जो वैल्यू है दिस इज सी. लेट्स सी. One more thing I would like to tell you that जब coding is actually क्या होता है, it's a trial and error thing. कई बार लॉजिक आपका थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो जाता है तो गलती हो सकती है. That's okay, no issue. Let's enter the value of a. अच्छा, हमें पता है आंसर इज प्लस और माइनस रूट थी, दैट इज इट इज बिटवीन 1 and 2 and -1 and -2. But let me enter 2. Let me enter 3. Number of iteration I see 10. It should not answer. Yeah, it is giving error that it is not having okay. So it is giving okay. Yeah, so this was, let me do it again. 2 3 10. It is giving error. The reason is उसके पास C आया ही नहीं. C क्यों नहीं आया? क्योंकि C तो यहाँ पे अंदर बन रहा है, तो वो तो आया ही नहीं है. तो you can write let's see. Same way नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं. Let's run it again with proper answer. 1 no issue. Let it give you error, but here you can see 1.73144. Okay. Let's see 1 2 10. Now you can see आपको टाइम भी दे दिया है कि 0.0060494 सेकेंड्स में ये काम आपका आंसर हुआ है और रूट आया है 1.731445. ओके. अच्छा, एक्यूरेट अगर आपको चाहिए, लेट्स सी 500. आप टाइम भी देख सकते हो 3:30 પછી. आप टाइम भी देख सकते हो और रूट भी देख सकते हो दैट इट इज गिविंग गुड आंसर. So this is how you can go for a specific number of times. मुझे करना ये है कि ये तो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे अब चाहिए कि मैं जाना चाहता हूँ. लेट्स सी, मैं इसको सेम फंक्शन को कन्वर्ट कर रहा हूँ कि भाई मुझे ये नहीं करना है, मुझे जाना है स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम. तो while मैं ले रहा हूं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माय फंक्शन BISF, उसमें इनपुट है मेरे को तो A प्लस B बाय 2 है. इफ इट इज ग्रेटर देन 0.00001, well this is there, I want to run, है ना, अदरवाइज मुझे नहीं करना है. कितने इटरेशंस में आंसर है ये भी देख सकते हैं. फ्लैग वेरिएबल लेता हूं, काउंट 0 है. जितनी बार अंदर जाता है लूप में, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 एंड एट द एंड कुछ नहीं करना है, सिर्फ काउंट. लेट्स सी, रन करके देखते हैं आंसर क्या आता है. ओके.
Dissection function, obviously it's okay. Everything is perfect. No issue, no issue. I can do. Let's see, नहीं, अगर इसको इश्यू है तो फिर कोई सॉल्व कर देते हैं. ये मैं just I am doing trial and error. This may give you issue, so don't do it unless you are sure what you are doing. Yeah, now got it. So 17 iteration में आपका आंसर आ रहा है 1.732048. अच्छा, मुझे एक्यूरेसी और बढ़ा दें है. You can see that the time is 0.070 second. So again 1, 2, 25 iterations पे मेरा correct answer आ रहा है. You can see everything is there on the screen. I'm sorry अगर screen छोटा है तो. और you can see on this side आपका A है, B है, C है और count है. ये जो भी variable store हो रहा है ये यहाँ पे आपको दिख रहा है. So this is how you can go or you can create a code for bisection. Okay, let's move ahead with next method. चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़े. Just in a second I'm changing the screen. ठीक है. So we have seen the things for the bisection method. So this is over. Next is Newton-Raphson method. जैसे आगे की मेथड में बताया, मैं ओवरव्यू एक बार बता देता हूँ. ये दो मेथड सिलेक्ट करने के पीछे रीजन ये है कि बाइसेक्शन मेथड एक बेसिक मेथड है जो बहुत इजी है, ऑलमोस्ट सबको आता है, सब कर सकते हैं. एंड इट इज 2 पॉइंट मेथड. 2 पॉइंट सिलेक्ट करने, उसके बीच में आंसर लेना है. दिस इज योर डिफरेंट मेथड. दिस इज एन एडवांस मेथड. जस्ट वेट अ मिनट, एक सेकेंड. सॉरी आई वाज सेइंग विजिटर. सो क्या होता है, ये सिंगल पॉइंट मेथड है. इसमें कोई भी एक पॉइंट चूज करना है और बेस्ड ऑन दैट पॉइंट आप आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज मेथड अगेन सेम वे. आपको एक एफएक्स दिया है जिसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. आपको सबसे पहले एक गेस करना है कि आपका सॉल्यूशन से x0 हो सकता है. फिर इटरेटिव प्रोसीजर में आप x1 कैसे फाइंड कर सकते हैं. सो x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश x0. ये है बेस्ड ऑन स्लोप. दिस इज देयर. और रिपीट करना है आइदर फिक्स नंबर ऑफ टाइम और अंटिल योर कन्वर्जेंस क्राइटेरिया इज मेट. तो ये आप कर सकते हैं. यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप. सॉरी, तो यहाँ पे क्या होता है आप देख सकते हैं. एक स्लोप है और ये सॉरी एक कर्व है जिसमें आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है. इसमें आपने एक x0 पॉइंट गेस किया है. वो पॉइंट कर्व पे जहां पे टच कर रहा है वहां से एक टेंजेंट लाइन आती है. वो टेंजेंट लाइन जहां पे एक्स एक्सिस को टच करता है दिस बिकम्स योर x1. देन उसके साथ f ऑफ x1 फाइंड होता है. उसका टेंजेंट लाइन जहां पे टच होता है वो x2 होता है और वो धीरे धीरे आप उसमें सॉल्यूशन के क्लोज आते रहते हैं. तो दिस इज द प्रोसीजर इन न्यूटन रैप्सन मेथड. तो आपको सिर्फ ये इक्वेशन है x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डेस x0. अभी तो छोटा है, मैं बता दूंगा. बाद में आपको थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा अगर नहीं याद है तो. सो दिस इज द प्रोसीजर. लेट्स गो फॉर द न्यूटन रैप्सन मेथड. सेकंड में स्किप. Okay, again I am come to this thing.
let's see, let's create a new script file. न्यू स्क्रिप्ट फाइल में, अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, न्यूटन रैप्सन मेथड का फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन आउटपुट चाहिए मुझे, फॉर एग्जांपल y is equal to Newton Raphson method function, and it is the input x which you are giving. Wait a minute, एक मिनट, मेरे में स्क्रीन बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, एक मिनट। लेट्स से y फाइंड करना है। आगे हमने पॉलिनोमियल फंक्शन लिया था, अलजेब्रिक लिया था, इसमें थोड़ा डिफरेंट करते हैं। x, सॉरी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज कर, ठीक है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड का फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। न्यू फाइल करते हैं। अच्छा, ये जो भले ही मेथड में बना रहा हूं वो स्क्रिप्ट फाइल के फॉर्म में, आप फंक्शन फाइल के फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं। देयर इज नो इश्यू विद एनी ऑफ दिस फाइल टाइप्स। द ओनली थिंग इज कि आप किस वे में कंफर्टेबल है, आप कौन से में कंफर्टेबल है। मैं स्क्रिप्ट फाइल में थोड़ा कंफर्टेबल हूं, तो मैं यूजुअली स्क्रिप्ट फाइल प्रेफर करता हूं। ये जो प्रोसीजर है वो मैंने निपटा लिया। अच्छा, अब आप ये कर सकते हो, हम लोग एक काम करते हैं इसमें, हम लोग एक एप्सिलॉन क्रिएट करते हैं कि जो एक लिमिट देता है, और नंबर ऑफ इटरेशंस हम लोग फिक्स रखते हैं। लेट्स से यूजर से ही इनपुट करवाते हैं कि एंटर नंबर ऑफ, सॉरी एंटर नंबर नहीं लिखना है, एंटर द, लेट्स से प्लेसेस इनपुट, ठीक है। तो बेस्ड ऑन इनपुट एप्सिलॉन, मैं इसका नाम ऐसे ही रखता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेट्स से इट इज 5 into 10 to the power minus, ये इस तरह में बना रहा हूँ, ओके। लेट x0 be मेरा जो भी है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। लेट दिस बी माय इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। तो क्या है, मुझे पता चले कि कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ऑब्वियसली एज आई सेड, मैं TIC रखूंगा फॉर I equal to 1 to 100 नंबर ऑफ टाइम्स मुझे रन करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, F में वैल्यू स्टोर करवाता हूँ न्यूटन रैप्सन मेथड फंक्शन। अब एक और भी चाहिए ना, डिफरेंशिएशन का, कोई बात नहीं, मैं अभी fictitious फंक्शन बना रहा हूँ, मैं इसका फंक्शन बना दूंगा। किया, पेस्ट किया उसका डिफरेंशिएशन। तो क्या आएगा फंक्शन, अगर x e raised to x minus 1 है, तो x e raised to x plus x, सही है, सही है। e raised to x into x plus 1 will be my
function for differential. Okay, so yeah, मैं यहाँ पे edit करता हूँ. Exponential of x into, देखो मैं बता रहा हूँ अभी से ये एरर देने वाला है, प्लस लेट इट देने दीजिए फंक्शन डिफरेंशियल, तो उसको NRMF D P ऑफ x 0. देखो यहाँ पे मैं ये भी कर सकता था, फंक्शन कॉल भी कर सकता था, उसका डिफरेंशिएशन भी फाइंड कर सकता था. DI और ब्रैकेट में जो फंक्शन नेम है f वो मैं डाल सकता था, वो डायरेक्टली उसका डिफरेंशियल फाइंड कर देता. पर कई बार क्या होता है, कोड गलती करता है तो आप उसके बाद डीबग करना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए ट्राई टू यूज मिनिमम डिपेंडेंसी ऑन इनबिल्ट थिंग्स. डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये हो गया. चलो हम लोग को एरर देखते हैं ना, तो एरर है मेरा एब्सोल्यूट द डिफरेंस बिटवीन मेरा जो y जो न्यू काउंट हुआ है माइनस x0. तो इफ एरर इज लेस देन एप्सिलॉन, मुझे नहीं आगे बढ़ना है. एंड ठीक है, तो ये मेरा एंड हो गया. एंड हो गया. ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली का, एक मिनट, हाँ, न्यूटन रैप्सन मेथड. ब्रेक स्टेटमेंट करता क्या है, फॉर लूप या वाइल लूप को ब्रेक करता है. ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, फॉर लूप या वाइल लूप को ब्रेक करता है. तो यहाँ ब्रेक लिखा है तो जो आउटर उसके बाहर वाला फॉर लूप होगा उसको ब्रेक कर देगा, है ना. डन. आई नीड टू गो TOC एंड fprintf मैं लिखूंगा the root is f. उसके बाद मैं /n लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे और भी कुछ लिखना है. then that I want in a new line. Just one thing I forgot. I have to use x0. ये खत्म होने के बाद जो आंसर से स्टार्ट, उसको जो वैल्यू से स्टार्ट करना है वो x0 है. अगर x0 नहीं दिया तो वो तो वही लूप पे घूमता रहेगा, वही एक पॉइंट पे. तो मुझे ये रिप्लेस करना था. एंड एट द एंड आई नीड टू राइट हियर x0 which is my solution. Again fprintf number of ये तो मेरा जो भी आंसर है वो ऑब्वियसली है, आई होगा. Let's see. Run this code. नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मेरे को चाहिए 5 फॉर एग्जांपल, और इनिशियल अप्रोक्सीमेशन भी मेरा आया 5. यू कैन सी 10 नंबर ऑफ इटरेशंस में मेरा आंसर हो गया, 10 इटरेशन में मेरा काम हो गया. ओके, और यस 0.567148 इज द आंसर. ओके, और 10 इटरेशंस हुए. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. यहाँ पे भी स्लैश चलता है. लेट्स सी, मुझे 8 चाहिए एंड मेरा अप्रोक्सीमेशन है 2. नाउ यू कैन सी इवन मोर प्रिसीजन है, पर क्योंकि आंसर नजदीक है तो आपका 7 इटरेशंस में काम हो जाता है. सो दिस इज हाउ न्यूटन रैप्सन मेथड on which we are working. Let's say 15 decimal places and 5, you can see
12 इटरेशंस में काम हो जाता है। तो इवन वी नो दैट दिस मेथड इज रियली फास्टर, ओके, क्योंकि हमें पता है कि न्यूटन रैप्सन मेथड इज फास्टर देन द अदर मेथड। तो ये वैसे भी आपको जल्दी आंसर देने वाला है, ओके। चलो, सो दिस इज द कोडिंग ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। मैंने, एज आई सेड, आई एम मोर कंफर्टेबल विद स्क्रिप्ट फाइल, तो मैंने स्क्रिप्ट फाइल बनाया है, उसमें ही जो लॉजिक है वो इंक्लूड किया है। नाउ आई कैन इंक्रीज नंबर ऑफ इटरेशंस हियर। मैंने जो 100 लिखा है ना, उसकी जगह मैं 1000 लिखूंगा तो नंबर ऑफ इटरेशन इंक्रीज हो जाएंगे, बट अभी मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, इफ आई मूव मोर फार अवे फ्रॉम दिस वन, 0.567 जो आंसर है, मतलब नियरली 1/2 इज द आंसर। इफ I'll give इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 500, तो वो एरर देगा, क्योंकि बहुत दूर है, आप सॉल्यूशन के बहुत दूर है, तो उसको प्रॉब्लम होगी ही फाइंड करने में, है ना। सो इवन वी विश टू बी नियरर टू द सॉल्यूशन, सो हम लोग ऑलवेज ट्राई करते हैं कि नियरर हो जाए। Okay, so this is about Newton-Raphson method. Again, moving. Okay, so this was about Newton-Raphson method. Now, interpolation methods. So we have two type of interpolation methods. एक में होता है equal interval interval दोनों बार लिख के है, equal interval methods और unequal interval methods. इसमें क्या होता है कि आपके पास जो भी डेटा है, x डेटा और corresponding y डेटा, वो इक्वल इंटरवल पे दिया है या नॉन इक्वल इंटरवल पे दिया है, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है। अगर इफ दे आर एट इक्वल इंटरवल, नो इश्यू। If even they are at non-equal interval, then also we don't have any issue. We can go for the things. Okay. अच्छा, इसमें जो स्टैंडर्ड मेथड्स है जो हम लोग यूज करते हैं, वो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस है, बैकवर्ड डिफरेंस है, गॉस सेंट्रल डिफरेंस है, जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों आ जाते हैं, स्टर्लिंग्स होता है, बेसल्स होता है, लेप्लेस एवरेज होता है। ये स्टैंडर्ड मेथड से जो हमने देखा है, मैं और नहीं इसमें लिख रहा हूँ, बहुत सारे मेथड्स है अपने पास, है ना। सेम वे नॉन इक्वल इंटरवल में होता है डिवाइडेड डिफरेंस एंड लैग्रेंजेस, जो हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज करते हैं। ये जस्ट नेम है। इसमें से मैं दो मेथड चूज कर रहा हूँ, एक इक्वल इंटरवल के लिए, एक नॉन इक्वल इंटरवल के लिए। तो फर्स्ट मैं ले रहा हूँ फॉरवर्ड डिफरेंस, क्योंकि सबसे बेसिक होता है, तो हम लोग सबसे ज्यादा उसको प्रेफर करते हैं। तो लेट्स गो थ्रू इट। बाकी के सब मेथड में भी इसी तरह वर्क कर सकते हैं आप लोग, है ना। सो लेट्स गो फॉर न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन मेथड। सो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन मेथड में मैं सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला दे दूं कि फॉर्मूला में करना क्या है। तो मेथड में सबसे पहले हमें चाहिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में से हमें वैल्यूज को पिक करना है। तो ये, क्योंकि ये टेबल बनाना है, मुझे ये टेबल चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले कि भाई एक मैट्रिक्स बनाना होगा, जो मैट्रिक्स में यहाँ जो लिखा है उसी तरह पे रो कॉलम आ जाए। पर यहाँ लिखने में आपने देखा है कि ये दोनों के बीच में मैंने डेल्टा F0 लिखा है या डेल्टा F1 लिखा है। मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं लिखूंगा, क्योंकि क्या होता है, अगर मुझे आउटपुट इस तरह देना है तो उसका फॉर्मेटिंग मुझे प्रॉपर करना पड़ेगा, और वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो मुझे ये नहीं चाहिए। आई विल प्रिपेयर अ टेबल, और मैं इंडेक्सिंग का भी ध्यान रखूंगा कि मुझे कौन सी इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू मिल रही है, तो क्या है, मेरे लिए वो काम इजी हो जाएगा। तो इफ यू विश यू कैन टेक फोटो ऑफ दिस स्क्रीन, तो जब भी मैं कोडिंग करूँ तो थोड़ा आपको पता चले कि मैं कौन सी वैल्यू पे बात कर रहा हूँ। तो प्लीज, इफ यू विश, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और फोटो ऑफ दिस स्लाइड एंड देन विल मूव अहेड। ठीक है, तो आपने आई होप ले लिया होगा अब तक। तो लेट्स गो फॉर हैंड्स ऑन switching in second. Okay, so let me close जो भी हमारा पुराना चीज है सब बंद करके let's go for new script file. Okay, CLC as I said earlier, clear all, है ना। चलो,
अब मैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन कर रहा हूं, मैं यहीं पे वैल्यू दे रहा हूं, मैं यहीं पे वैल्यू दे रहा हूं। लेट्स से देखो इनपुट में मुझे क्या चाहिए, मुझे ध्यान रखना है, मुझे इनपुट में चाहिए एक्स और वाई की वैल्यूज। सो लेट्स से मेरा एक्स जो बन रहा है, इट इज मैट्रिक्स 1 इंक्रीमेंट 1 अप टू 8 वैल्यूज में दे रहा हूं। चलो वाई मुझे ऑब्वियसली मैं फिक्स तो नहीं दे सकता, तो मैं दे रहा हूँ 1 है, 8 है, 27, 64, 125, 216, 312। तो ये मेरे एक्स और वाई की वैल्यूज है, ठीक है। हमें क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स ये लूप्स रन करने होंगे, तो ऑब्वियसली मुझे कितने टाइम रन करने होंगे, तो मैक्सिमम मुझे 8 बार रन करने होंगे। तो मैं एन इस बार यूजर से नहीं लेना है, क्योंकि मुझे पता है इनपुट मुझे दिया है। तो लेंथ ऑफ एक्स, लेंथ ऑफ वाई भी सेम चीज ही है, लेंथ ऑफ एक्स। तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मुझे इतने टाइम रन करना है। और मैं मैट्रिक्स डी एक क्रिएट कर रहा हूं जो जीरोस का है। मुझे जहां तक चाहिए तो n-1 ही चाहिए, एग्जैक्टली n भी नहीं चाहिए, मुझे n-1 चाहिए। तो मैं यहाँ पे रन कर, ठीक है, मेरे पास इतना बेसिक चीज जो चाहिए वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो मुझे लेंथ ऑफ एक्स के जिसके बेस पे मुझे टेबल बनाना है, तो डी मेरा टेबल बनेगा। और डी में मैंने जीरोस कितने चाहिए, मतलब पहले एंट्री जीरोस से स्टार्ट की, मैंने सब एंट्री जीरोस ली है। तो क्या है, कभी मल्टीप्लीकेशन या एडिशन में भी कोई आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट्स, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, तो x2 माइनस x1, तो ये मेरा h हो गया, स्टेप लेंथ हो गई मेरी। वी कैन राइट x0 एज इनपुट में क्या चाहिए कि भाई एंटर द वैल्यू ऑफ x where we wish to find answer। हमने एक इनपुट ले लिया जिसमें हम कौन से पॉइंट पे आंसर चाहिए वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, हमें ये भी पता है कि x ये जब करते हैं हम लोग आंसर, तब हम लोग एक p लेते हैं। तो p इज अल्टीमेटली x0 माइनस 1 डिवाइड बाय h, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक जो हो गया है कि जब जो जो चीज हमें चाहिए एज ए इनपुट, कि जब मुझे बेसिक चीज फंडामेंटल चाहिए वो मेरा आ गया। लेट्स मूव अहेड फॉर क्रिएटिंग द प्रॉपर एंट्रीज इन डी। सो फॉर लूप में मुझे चाहिए आई इज इक्वल टू, क्योंकि मेरा जो रन करेगा वो 2 से ही मैं रन करवाऊंगा, फास्ट फॉरवर्ड डिफरेंस रन करना है, इसलिए आई इज इक्वल टू 2 टू कहां तक, एन तक जाने वाला है मेरा लूप। और क्या है, डी कहां स्टोर करना है, i-1। और कॉलम रहेगा मेरा 1, रो बाई कॉलम एंट्री है, कॉलम मेरा रहेगा फर्स्ट कॉलम। क्या डिफरेंस चाहिए मुझे, वाई आई माइनस वाई i-1। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, देखो इसमें अगर मैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट करता, चलो आप बोलते 1 से स्टार्ट करता, तो इश्यू क्या आता कि स्टोरेज में मेरा इश्यू आता है यहाँ पे। एक्चुअली क्या है, इंडेक्स में आप पाइथन लोगे या सी में लोगे तो इंडेक्स में आप 0 ले सकते हो, यहाँ पे इंडेक्स में 0 नहीं चलता मैट्रिक्स में, क्योंकि मैट्रिक्स लेबोरेटरी जैसे आपको पता है एंट्रीज 1-1 से ही स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, इसलिए एक आगे बढ़ा के उसको पीछे से लिया है। लेट्स मूव अहेड, दिस विल हैव, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमेंट के लिए, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। मैं यहाँ पे कमेंट कर दिया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस।
लेट्स से सेकंड एंड हायर, सो फॉर यहाँ पे नया वापस चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है आप देख सकते हो कि एक एक एंट्रीज कम हो जाती है। तो इसीलिए कहाँ तक रन करना है भाई, 2 से मुझे रन करना है n-1। n-1 ये कॉलम इंडेक्स है, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट कॉलम हमने यूज कर ली तो एक कॉलम तो कम ही हो जाएगी, तो इसीलिए n-1। एंड रो में फॉर i इज इक्वल टू फर्स्ट रो से ही स्टार्ट करना है, पर कहां तक जाना है n-k। n-k मैंने यहाँ पे लिया है, रीजन ये है कि मैं कहीं कितना भी आगे बढ़ जाऊं, मैं k कॉलम के पे वर्क कर रहा हूं तो वो कॉलम से बाहर मैं नहीं जा सकता। तो इसीलिए जो जहां तक मुझे मेरे मेरे जो जो सब्ट्रैक्शन और वो प्रोसेस होने वाला है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो वो मैं n-k तक ही जा सकता हूँ, उसके आगे मैं नहीं जा सकता। आप देखिएगा, अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इसमें करके देखिएगा, आंसर यू कैन सी i और k। and yes, I can do this easily। अभी मैं कर रहा हूँ, आपको आप सोचते हो कि आप कर रहे फटाफट, बट आई हैव डन दिस थिंग्स मैनी टाइम्स। सो इसीलिए मैं अभी एक्चुअली कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें एरर और वो सब चीज बहुत पहले कई चीजें चेक कर ली हैं। फिर भी एज आई सेड आई मे हैव एरर, द रीजन इज कि ये तो कोडिंग है, इसमें तो बग कभी भी आ सकते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं पहले लूप एंड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। ये 2 बार हो गया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने देखो, पहले तो मैंने फर्स्ट कॉलम क्रिएट किया, मैंने फर्स्ट कॉलम क्रिएट किया फिक्स, यू कैन सी हियर। इसमें भी एंट्री रो बाय कॉलम होती है, तो i-1 इज रो एंड फर्स्ट वन इज द कॉलम। तो मैंने क्या किया, पहले कॉलम क्रिएट किया, फिर फर्स्ट कॉलम क्रिएट करने के बाद मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम तो क्रिएट हो चुका है, तो मुझे सेकंड ऑनवर्ड्स n-1 कॉलम्स क्रिएट करने हैं, पर उसमें हर रो के लिए नहीं जाना है। तो इसीलिए फर्स्ट से लेके जहां तक मेरा मुझे रिस्ट्रिक्शंस है वहां तक के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ n-k हैव यूज्ड, देन d इज एक्चुअली द, एक मिनट है, मैं स्टार्टिंग लाइक कर देता हूं दिस इशू। d is actually the difference table which we are creating। तो रो, सेकंड रो में ही मुझे सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो जो हमें पता है, सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो पर कौन सी कॉलम का, जो आगे वाली कॉलम है। हमें टेबल क्रिएट करना तो हमें आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं आगे वाली कॉलम के 2 एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल। तो ये d ऑफ i k इज d of i+1 k-1 minus d of i k-1। so this will create my table, ठीक है। I'll say मैं सिंपल डिस्प्ले करवाता हूँ। टेबल इज, उसके बाद सिंपल में जा रहा हूँ, देखिए डी मैं कर रहा हूँ, मैं इसको नाम दे रहा हूँ न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन्स NFI, बस सिंपल। एंटर 1 से 8 के बीच में है, लेट मी गिव इट 1.5। yeah, you can see the table, okay। यहाँ पे सिंपल है, देखो 0 0 0 0 हो रहा है, हम लोग कोई भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा है तो एक एग्जाम्पल ले लेंगे और उसमें कर देंगे, ठीक है। नो इश्यू फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे सब 0 0 आ रहा है तो आप सोचोगे ये तो एक जैसा ही हो रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग कर देंगे। चलो,
लेट्स सी डी मेरा टेबल बन गया। अब मुझे करना है ये, मैं एक मिनट स्क्रीन वापस स्विच कर रहा हूं वहां पे, तो क्या है मैं थोड़ा समझा पाऊंगा आपको। दिस इज देयर, मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे पहला F0 है, मतलब ये पहला फिक्स रहेगा, तो ये है मेरा Y1, ये फिक्स रहेगा। उसके बाद P के साथ फर्स्ट, देन P माइनस 1/2 फैक्टोरियल के साथ ये, फिर ये। तो एक तो सबसे पहली बात है मेरे को P वाला जो प्रोडक्ट, जो जो मल्टीप्लीकेशन है, वो एक क्रिएट करना होगा थ्रू थ्रू लूप, है ना। और उसके साथ मुझे जाना होगा डिफरेंस टेबल की स्पेसिफिक एंट्री को मल्टीप्लिकेशन में। तो ये मैं ले रहा हूं। दूसरी बात ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो चीज है इसमें सिर्फ एक ऐड हो रहा है P-2 फिर P-3, तो मैं ये स्पेसिफिकली एंटर करवाऊंगा थ्रू मल्टीप्लिकेशन। तो मैं यहाँ पे 2 लाइन में ये रहेगा, है ना, क्योंकि 2 चीज है यहाँ पे। सो आई स्टार्ट विथ, लेट्स से मेरा S है, S इज Y एट 1, तो ये है। दूसरा इश्यू ना हो इसलिए मैं रिप्लेस कर रहा हूँ T को P से, क्योंकि मैं P अंदर यहाँ पे यूज से करने वाला हूँ इंटरनल वेरिएबल के फॉर्म में। सो फॉर K is equal to 1 to n minus 1, let's say S is equal to S plus P times D, P times D of first 1K, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम आप सोचिएगा कि सर ये तो फर्स्ट कॉलम आपने लिया है, पर देखिएगा मैं इसमें P लिख दिया मैंने गलती से, मैं D लिख रहा हूँ T। अब मैं क्या करूंगा, मेरा P तो फिक्स हो गया है, मैंने पहले P फिक्स कर दिया है, पर मेरे को यहाँ क्या करना है, मैं T के साथ प्ले करूंगा, मैं T को चेंज करूंगा। सो आई चेंज T एज P माइनस K, क्योंकि P मेरा फिक्स है, उसके हिसाब से मैं मूव कर रहा हूं, डिवाइड बाय जो फैक्टोरियल था वो मैं ले रहा हूं K+1, क्योंकि पहले तो ऑलरेडी था ही था, और उसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एक मेरा काम यहाँ पे हो गया, एंड यहाँ पे हमने एक सम क्रिएट कर दिया, ये है सम इज इक्वल टू सम प्लस समथिंग लाइक, है ना। तो हर बार एक टर्म आपका ऐड होता रहेगा, ठीक है। वैल्यू is f obviously, ये जो मुझे चाहिए, एंड और सेकेंड वैल्यू होगी, एक होगा मैंने x0 जो वैल्यू मुझे चाहिए, एंड द सेकेंड वन विल बी माय द वैल्यू ऑफ s which I'll get at the end। तो ये दो मेरी वैल्यू हो जाएगी, है ना। let's see, let's run this one, let's run this one। as I said it is 1.5 and the answer at 1.5 3.3750। एक काम करते हैं, चलो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है मेरे पास, कोई बात नहीं, जितना हो सकता है उतना तो कर लेंगे आप लोग। मेरे पास ये बुक पड़ा है, बाजू में ही है। let's see one example। कोई बात नहीं, चलो मैं
मैं यहाँ पे वैल्यूज एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। 15, 20, 25, 30, 35, 40, है ना। ये है मेरी वैल्यूज ऑफ एक्स। पॉइंट 2588190 342020 14226 183 next point 2 next 2.5735 last one is 0.6427 876। चलो, ये मैंने जो दिया है इट इज सिंपल साइन फंक्शन इन द डिग्री। तो एक काम करो, आप बोल तो नहीं रहे हो कोई पार्टिसिपेंट, कोई बात नहीं, एक काम कर सकते हो, साइन 38 डिग्री का आंसर क्या होगा वो मुझे लिख के दे दीजिए। साइन 38 डिग्री का आंसर लिख दीजिए, चैट में लिखे चलेगा, आई एक्सेप्ट इफ यू कैन एक्सेस चैट। साइन 38 डिग्री का आंसर प्लीज मुझे लिख के दे दीजिए, नहीं तो मैं तो कर ही दूंगा। तो मैं इसको रन कर दूंगा। अच्छा, 38 पे चाहिए आंसर, देखिए इज दिस वन ट्रू? 0.615661 आया आंसर। आप कैलकुलेटर पे करके देख लीजिए, साइन 38 डिग्री का आंसर आता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कोड फॉर दिस न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। हाँ, थोड़ी चीज है जो लॉजिकली आपको टाइम लगेगा सोचने में, और लॉजिकली जो सोचने में टाइम लगता है वो लूप में लगता है यूजुअली। अच्छा, तो हम लोग नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मिंग दिस स्क्रीन इन सेकेंड्स। So this is the coding we have done. Okay, चलो, मैंने फैक्टोरियल फंक्शन भी यूज नहीं किया है, मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन यूज किया है। So this is hands on we have done. Let's go for Newton's divided difference. अनइक्वल इंटरवल होते हैं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने क्या फॉर्मूला है और उसका डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनता है ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे बताया। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू विश दैट हाउ कैन वी डू दिस थिंग। ओके, ओके, एक 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 चीज, इफ यू टेकन स्क्रीनशॉट में एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि डेटा फाइल आप कैसे निकाल सकते हो। आई होप आपने ये देख लिया होगा और आपने समझ लिया होगा कैसे करना है, ठीक है। अगर इफ आई नीड आई कम टू दिस स्क्रीन अगेन टू शो यू, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द दैट सेकेंड अवर मैटलैब पार्ट। अच्छा, मैं एक और चीज करता हूँ, मुझे है ना ये जो डेटा आया है वो एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे अलग डेटा फाइल में चाहिए और वो मैं आपको देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको देना है तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। पहले तो मैंने फाइल नेम लिखा FL, ठीक है। तो मैं एक फाइल बनाता हूँ F ओपन, मैंने एक फाइल बना दी। लेट्स से फाइल नेम जो मुझे देना है, नहीं आई डोंट विश टू गिव, तो मुझे फाइल नेम देना है डी डॉट डेटा फाइल, मैं डी का डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। और जब मैं क्रिएट कर रहा हूं फंक्शन, सॉरी, जब मैं फाइल बना रहा हूं तो उसको राइट परमिशन देना है, मुझे राइट करना है, फाइल बनाना है, तो कौन सा एट्रीब्यूट देना है वो मैं डिसाइड करता हूं, तो मैं राइट परमिशन देता हूं, ठीक है। अच्छा, उसमें प्रिंट करना है एफ प्रिंट एफ
एक तो मुझे कौन सी फाइल में नाम लिखना है, कौन सी फाइल क्रिएट करनी है, तो FL, जिसका नाम मैंने अभी FL लिख दिया, तो d.dat मुझे नहीं लिखना पड़ेगा। उसमें मेरे कितने कॉलम आएंगे ये सिर्फ डिसाइड करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, मेरे कॉलम्स आएंगे 1 2 3 4 5 6, I'll write right 5 obviously। सो फाइल FL होगी जिसमें मुझे डेटा देना है। तो कौन कौन कैसे कैसे डेटा आएंगे, तो एक F पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, चौथी कॉलम, पांचवी कॉलम, 5 कॉलम मुझे चाहिए। एंड ऑब्वियसली उसके बाद बाकी का एक बार लिखने के बाद दूसरी में चाहिए, और वो डेटा होगा D का। लेट्स सी। और उसके बाद ऑब्वियसली F क्लोज, है ना। और क्या क्लोज करना है मुझे, FL क्लोज करना है। और फिर मैं लिखता हूं टाइप और d.dat। लेट्स रन दिस वन, लेट्स रन दिस वन। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं टाइप डेटा फाइल क्रिएट हुआ है। वो ये एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ। यस, ये जो है, ये जो यहाँ पे स्क्रीन पे नीचे आपको मैट्रिक्स दिख रहा है ना, इट इज एक्चुअली डेट फाइल, DAT फाइल जो बोल रहे हैं ना हम लोग, वो डेट फाइल बनी है। तो ये आपके पास डेट फाइल बनी है। अच्छा, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं d.dat फाइल दिख रही है, ये डेट फाइल, डेटा फाइल मैंने बनाया है। कई बार हम लोग क्या करना होता है, यहाँ से आंसर जनरेट करके हम लोग फॉर एग्जांपल टेक प्लॉट है या कोई भी और प्लॉटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें उसको उससे प्लॉट करना है, तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। यू कैन सी दिस इज डेट फाइल आई ओपन्ड, एंड यू कैन सी इट इज this type of metrics which we have created, है ना। So this is how you can even create data file through the coding also। तो this is how आपको डायरेक्ट डेटा आप एक्सेस, आप डेटा एक्सट्रैक्ट करके कोई स्पेसिफिक फाइल बना के उसमें डेट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन गो अहेड। ओके, लेट्स मूव अहेड फॉर द डिवाइडेड डिफरेंस थिंग। अच्छा, डिवाइडेड डिफरेंस में मैं अगेन मैं पहले आप सबके इनपुट से पहले मैं एक थोड़ा डिटेल क्लियर करूंगा टेबल में, क्योंकि उसका टेबल थोड़ा और है। इट्स नॉट द नॉर्मल टेबल व्हिच वी वर डूइंग इन न्यूटन। यू कैन सी दैट ये यहाँ पे जब आता है तो दिस इज द डिफरेंस यू आर टेकिंग न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में you can see that it is x4 minus x2, okay, not this one, and here x3 minus x1, so here it is that, and when going towards the last one it is x4 minus x1, so the lowest value of the table, the x of the table, and the highest value of x and the lowest value of x you are differencing। so टेबल बनाते टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको केयर करना है। बाकी का ये सब चीज तो हम लोग यहाँ पे केयर कर लेंगे, तो ये स्पेसिफिकली आपको केयर करना है टेबल बनाते टाइम, इसीलिए मैं यहाँ पे वापस आया हूँ। एक बार ये वैल्यू क्रिएट हो गई उसके बाद तो कुछ बहुत सिंपल है। अगेन स्विचिंग, अगेन डूइंग, अगेन गोइंग फॉर द मैटलैब सेशन। लेट्स सी, as I said, CLC clear all। अगेन जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ जिससे क्या है हमें पता चले कि लेंथ कैसे हमें फिक्स करके उसके बाद लूप हमें रन करना है। यू कैन सी द लेंथ इज नॉट इक्वल, sorry, the step size is not equal, sorry।
सो ये तो x और y की वैल्यू हो गई ऑब्वियसली। x हमें चाहिए मतलब लूप के लिए let's say x0 equal to input of क्या होगा x input x0 आ गया। सेम वे क्योंकि हमें डिफरेंस टेबल बनाना है, मैं नाम चेंज कर रहा हूं। आई विल यूज l इक्वल टू zeros of n by n। इस तरह भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये हो गया। लेट्स सी, मैं एक चीज यहाँ पे फ्लैगिंग जो मुझे करना है वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा ये कब कहाँ फ्लैग करते हैं, क्या फ्लैग करना है, ये सब चीज एक्सपीरियंस से ही आएगा। तो प्लीज डोंट थिंक मैं कुछ ऐसे ही कर रहा हूँ, या क्योंकि वो एक्सपीरियंस से थोड़ा समझ आ जाता है। यहाँ पे ये चीज चाहिए पहले। लेट मी स्टोर द वैल्यू इन फर्स्ट कॉलम। सो एल में जो ऑल आई पोजीशन मतलब फॉर ऑल रोज and the first column I'll store the values of yi's। जो ये मैंने मेरे जो कॉलम थे उसमें वैल्यूज स्टोर कर दी। अच्छा हम लोग कॉलम पे तो फर्स्ट कॉलम पे वर्क कर लिया है हर एक, क्योंकि हम लोग को हर एक फर्स्ट कॉलम था और ईच रो था, तो हमने आई सिर्फ उस पर रन करवा दिया। अब हमें अलग अलग कॉलम में भी जाना है, तो इसीलिए यहाँ पे सेम वे दो लूप आएंगे फॉर जे ऑब्वियसली 2 to n है ना, एंड फॉर i इक्वल टू फर्स्ट, क्योंकि रो में तो उसमें तो हमें जाना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा, n माइनस जे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस है ही है, तो ये हमें करना ही है। सो एल मेरा हो रहा है फॉर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक आई एन जे रो एंड कॉलम, एल सब्ट्रैक्शन होगा आई और जी 1 माइनस एल आई प्लस 1 एंड जी, क्योंकि हमें प्रीवियस कॉलम पे से डेटा लेना है तो ऑब्वियसली जे माइनस 1 ही आएगा, एंड ऑब्वियसली वी विश टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज, सो दिस नीचे में x इट हैज i, क्योंकि हमें मैंने जैसे पहले बताया ये हमें देखना पड़ता है कि कौन से में कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है, तो इट इज i प्लस ये माइनस 1। ये स्पेसिफिक रखाना है, क्योंकि जैसे मैंने इसीलिए वापस वो बताया था कि हमें चेक करना है कि कब कहाँ पे कौन सा इंडेक्स यूज करना है। जब भी आप कोडिंग के लिए बैठो, आप एक सिंपल काम करो, टेबल बनाओ और टेबल में इंडेक्सिंग थ्रू वर्क करो, तो आपके जो भी यहाँ पे आई और जे में इंडेक्स यूज कर रहा हूँ ना, वो बहुत इजीली आपके बन जाएंगे, है ना। चलो लेट्स क्रिएट टेबल, देखते हैं टेबल क्रिएट हो रहा है। अच्छा इसमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, मुझे चाहिए 6.57 पे, कोई बात नहीं।
एस की वैल्यू मैंने 1 ही रखी थी, क्या मेरा एल बन रहा है? यस, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन टेबल बन रहा है हमारा, है ना, हमारा टेबल बन रहा है, तो हमारा काम हो रहा है। ठीक है, यही मेन था, टेबल एक बार प्रॉपर्ली बन जाए तो काम हो जाएगा। अच्छा, इसमें फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, फॉर्मेट शॉर्ट, फॉर्मेट लॉन्ग, सर ने आई थिंक मॉर्निंग लेक्चर में बताया होगा बेसिक्स में, तो वो आप सेट करके जितना भी बड़ा काम लेना है ले सकते हैं। मैं पहले एक सेट कर रहा हूँ, मैंने आगे भी सेट किया था कि सॉल्यूशन जो होगा F0 प्लस सब होगा, तो मैंने सॉल्यूशन ले लिया है फॉर k इक्वल टू 2 टू n नंबर ऑफ टाइम्स, मेरा लूप रन करना चाहिए s इज इक्वल टू s इनटू, यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये देखो आपको पता है x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, वो मल्टीप्लीकेशन होना था, तो वो मैं मल्टीप्लीकेशन करवा रहा हूँ x0 माइनस x पर कौन सा इंडेक्स, k माइनस 1 वाला इंडेक्स, जहां पे आप वर्क कर रहे हो उसके आगे वाले इंडेक्स पे ही जाना है आपको, तो उसका काम कर रहा हो, तो x0 माइनस x ऑफ k माइनस 1 तक, और दूसरा t है जो बाकी वाला पीछे वाला मल्टीप्लीकेशन करेगा, जो मतलब हमें हमारा डिफरेंस टेबल वाला मल्टीप्लीकेशन करेगा, सो दिस इज s स्टार l टाइम्स 1 k, तो ये आपका हो गया। अच्छा, ये तो एक टर्म क्रिएट हो गई, सॉल्यूशन तो बनाना है अभी, t, ठीक है, इतना बन गया आपका। अब हम लोग काम करते हैं कि भाई आउटपुट एक ले देते हैं, f f f का कहाँ पे चाहिए, तो एक स्पेसिफिक परसेंटेज f पे इज इक्वल टू f फ्लोटिंग है, कहाँ क्या चाहिए, x0 पे आंसर क्या आ रहा है हमारा s12, सॉल्यूशन हमारा आंसर आ रहा है, और मेरा जो भी वर्क है वो नेक्स्ट लाइन में तुरंत चला जाना चाहिए। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। लेट मी रन दिस वन, एज आई सेड 6.57 पे मेरा आंसर चाहिए, 6.57 पे 2817497 है। इसमें मैं काम करता हूँ, पिछले बार हमने, ठीक है, कोडिंग तो हो गया है, कोडिंग में कोडिंग आंसर सही दे रहा है या गलत, ये हमारा कंसर्न रहता है सबसे पहले। तो जो नोन फंक्शन है, जो नोन चीज है, उस पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। लेट्स सी, मैं पहले वाला ही एग्जांपल था, मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, बाइसेक्शन नहीं था, नहीं, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, ये मैं ओपन कर रहा हूँ, है ना, और इसमें से x और y कॉपी कर रहा हूँ। डिवाइडेड डिफरेंस है, अनइक्वल इंटरवल पे तो वर्क करता है, इक्वल इंटरवल भी वर्क करता है, और लेट्स सी, तो हमें पता भी चले ना 38 पे आंसर क्या आना था, तो let's run this one, yeah it is, yeah 61566, ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का जो कोडिंग है वो बन रहा है। अगेन सेइंग कि भाई वी आर गेटिंग दिस आंसर इजीली हियर, हैंड्स ऑन में हमें इजीली हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस n नंबर ऑफ टाइम्स,
और जो इंडेक्स है उसमें गलती होती है ना, वो मैं बहुत अच्छी तरह क्लियर करके रखा है, इसीलिए आई कैन अश्योर के यही इंडेक्स आने वाला है आपके पास, ठीक है। सो दिस एवरीथिंग दिस कम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस इटसेल्फ, नॉट दैट इजी। ओके, लेट्स मूव अहेड फॉर द लास्ट थिंग, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने देख ली। I even can see that I have half an hour only. So this was Newton's divided difference, which we have seen. We have seen hands on of Newton's divided difference thing. Next is methods for the solution of ODE. So ODE के लिए हम लोग बेसिक ये मेथड देखते हैं. We are not going एडम बेशफोर्थ या एडम मोल्टन मेथड और ये टू वे प्रिडिक्ट करेक्टर मेथड, ये सब मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें और आपको थिंकिंग चाहिए और लंबा काम चाहिए. एक बार बेसिक काम करेंगे तो फिर लंबा आगे और हो सकता है इजीली, नो इशू. सो टेलर सीरीज मेथड है जो सबसे बेसिक मेथड है, फर्स्ट कर सकते हैं हम लोग. फिर यूलर मेथड, मॉडिफाइड यूलर मेथड, ह्यून्स मेथड जिसे बोलते हैं. रुंगे-कुट्टा मेथड सबसे फेमस है. हाँ, ODE 4-5 सॉल्वर है बाय डिफॉल्ट, पर कई बार क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सॉल्वर जो होता है वो एरर देता है, तो हम समझ ही नहीं पाते ये कहाँ पे एरर है और हमारा कोड में कहाँ गलती हो रही है. तो इसीलिए व्हाट आई प्रिफर टू डू इज कि भाई खुद का कोड बनाओ, जिससे एटलीस्ट डिबगिंग करने में बहुत आसानी हो. इसीलिए हम लोग मैं खुद का कोड बनाना प्रिफर करता हूँ. तो इसमें हम लोग दो नहीं देखेंगे, इसमें हम लोग एक ही देखेंगे मेथड, क्योंकि वी डोंट हैव इवन टाइम. इफ टाइम परमिट्स हम लोग देख भी सकते हैं, पर नहीं मिलेगा अभी तो टाइम. सो लेट्स गो फॉर दिस रुंगे कुट्टा मेथड. तो इसमें सपोज करो हमें सॉल्व करना है dy by dx is equal to f of x y. इनिशियल कंडीशन दिया है द वैल्यू ऑफ y एट x0 इज y0 एंड स्टेप साइज हमें h एक फिक्स दिया है. सो using this method, when we wish to find the solution yn plus 1 using the previous approximation yn, it can be obtained using yn plus 1 is yn plus h by 6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4. तो k क्या है, h of f xn yn, h of f xn plus h by 2 yn plus k1 by 2, h of f xn plus xn h by 2 xn plus h by 2 and yn plus k by 2 and h of f xn plus h and yn plus k3. कई लोग और वे में भी इसको लिखते हैं, h यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करके यहाँ पे लेके यहाँ पे ले लेते हैं. यू कैन सी इट्स इजीली. कई लोग ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं. इफ आई यूज के एच यहाँ पे एच फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि k1 यहाँ पे है तो h मल्टीप्लाई हो क्या है. तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉर्मूला यूज करते हैं, बहुत सिंपल है और उसमें कुछ नया नहीं है. सो दीज आर द टू वेज. हम लोग सेकंड वन यूज करेंगे और हम लोग इसका कोड कर लेते हैं. एक्चुअली सी इसमें k1 k2 k3 k4 फाइंड करना है, उसका सम निकालना है. सी दिस k1 k2 k3 k4 आर द slopes at the different points in the interval, and through that we are finding solution. So let's go ahead changing in a second. Yeah, so this was there in the last. Yeah, let's go for the new script file. Just a minute. स्क्रीन बहुत ब्लिंक कर रहा है, एक मिनट. कोई बात नहीं, चलो. CLC क्लियर ऑल. ओके, मुझे स्टेप सही चाहिए. h इनपुट इंटर स्टेप साइज, ठीक है.
देन कितने टाइम तक करना है, इसमें इनपुट भी ले सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। एक काम करता हूँ मैं, एग्जांपल स्पेसिफिक इसमें हो जाता हूँ। पॉइंट टू लिया है, चलो मैं एग्जांपल यहाँ पे खोल के रखता हूँ। एक मिनट। हाँ, ओके चलो हो गया। लेट्स सी, एक्स की वैल्यू मैं अपडेट करता हूँ 0h बिकॉज माई स्टेप साइज एंड आई एम टेकिंग 0.6। ठीक है, तो जीरो पे होगा, आंसर पहले ही दिया होगा। 0.2, 0.4 एंड 0.6 पे मुझे आंसर देना है। और y में क्रिएट कर रहा हूं जो मेरा आंसर देगा, y इज इक्वल टू जीरोस होगा 1 टू, सॉरी 1 टू लेंथ ऑफ x तक। इतनी कॉलम्स बनेगी जो कॉलम्स मुझे आंसर देगी। ठीक है, तो ये मैं बना। अच्छा, इनिशियल कंडीशन में लिख रहा हूं y एट फर्स्ट वन पॉइंट, y एट 0 इज 0। तो ऑब्वियसली क्योंकि मैं इंडेक्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स में एंट्री करना है मुझे, तो मैं फर्स्ट एंटर कर दिया 0, दैट इज y एट 0 इज 0। ओके, अब तो बहुत इजी है कि फॉर i इक्वल टू कहां तक जाना है, कि 1 से लेके एक तो है हमारे पास, तो लेंथ ऑफ x तो नहीं आना है, फर्स्ट वैल्यू तो होगी। तो लेंथ ऑफ x -1, प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं एक काम करता हूं, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं कि जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। फाइंड करना है k1, तो उसका नाम देता हूं k_1। अब यहां तो आया फंक्शन बनाने का, लेट मी क्रिएट फंक्शन फर्स्ट। फंक्शन एक आउटपुट है, लेट्स से z, और रुंगे कुट्टा मेथड फंक्शन। You can get two inputs, you can give two inputs। ये मेरा जो फंक्शन है वो सिंपल है, खाली y पे डिपेंड करता है, तो कोई बात नहीं, x हम लोग नहीं देंगे तो भी चलेगा। हम लोग, मैं फंक्शन, दो फंक्शन पे वर्क करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, सो एक तो मेरा है फंक्शन है 1 प्लस y स्क्वायर। मैं बाद में ये फंक्शन चेंज करके एक फंक्शन लूंगा जो x y दोनों में होगा। तो रुंगे कुट्टा मेथड फंक्शन ये हमारा बन गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, रुंगे कुट्टा मेथड फंक्शन स्पेसिफिक i के लिए है, तो x i y i slope near the beginning, k2 रुंगे कुट्टा मेथड फंक्शन x i प्लस h/2 है, तो आई कैन राइट 0.5 टाइम्स h, है ना, एंड ऑब्वियसली इट नीड्स y, सो y i प्लस 0.5 टाइम्स 0.5 टाइम्स h, सेकेंड मेथड फॉलो कर रहा हूं, एंड k1 k3 है रुंगे कुट्टा मेथड फंक्शन xi प्लस 0.5 टाइम्स h एंड yi प्लस 0.5 टाइम्स h टाइम्स k2, सॉरी k2 है ना, k2 एंड k4 मेरा बनेगा वो
एक्स आई प्लस एच एंड आई टाइम्स प्लस एच टाइम्स K3 है, क्योंकि उसमें बाई 2 नहीं है, तो प्लस एच टाइम्स K3। ये मेरा बन गया K1 मिनट। अब मुझे फाइंड तो करना पड़ेगा y, तो y ऑब्वियसली i के बेस पे i+1 पे जाना है, क्योंकि पुराने से नया इटरेशन पे आना है, तो yi इज इक्वल टू yi प्लस 1/6 टाइम्स K1 प्लस 2 टाइम्स K2 प्लस 2 टाइम्स K3 प्लस K4, है ना। ये h मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, h/6 है, तो ये मेरा आंसर आ गया एंड हेड। ठीक है, तो इसमें देख ले, यहाँ पे देखो k कैपिटल हो गया है, उसको स्मॉल करना है। आगे में भी k कैपिटल हो गया है, उसको स्मॉल करना है। कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, हम लोग देख लेंगे k को, या दिस इज, उसको स्मॉल करना है। लेट्स सी, देखते हैं। हमने एक फंक्शन तो ले लिया है। हमने आउटपुट तो दिया ही नहीं, यहाँ पे तो सब सप्रेस कर दिया है। लेट्स सी, h yes, so the answer I'm getting is 0.2027, 0.4228 and 0.6841 है। बंद हो गई बुक, एक मिनट में बुक वापस कर लेता हूँ, बंद हो गई। ये रहा। चलो, yep, I got this one। मैंने ये एग्जांपल जो लिया था उसका आंसर नॉर्मली बुक में से मैं पढ़ता हूँ। सो द आंसर फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, see for the value of 0.2, the answer is 0.2027, this is what I'm getting, or you can see on the screen। ये जो जीरो है, पहला जीरो है, it is initial condition, so 0.2027 I'm getting। 0.4 के लिए 0.4228 is the answer, and yeah, y at 0.6 के लिए 0.6841 is the answer। okay, यहाँ तो क्योंकि y की वैल्यू होगी तो आंसर आ रहा है। लेट मी टेक सिंपल एग्जांपल, इसमें मैं चेंज कर देता हूँ। लेट्स सी, इनिशियल वैल्यू में लिखता हूँ, मेरा h है वो 0.1 ले लेता हूँ। स्टेप साइज 2.1, और मैं 0 से स्टार्ट करके 0.3 तक जाना चाहता हूँ, पर फंक्शन मेरा डिफरेंट है। मैंने पहली बार सिर्फ y का लिया था ना, लेट्स सी y माइनस
x। बहुत सिंपल फंक्शन में कर रहा हूँ क्योंकि जब सेशन हम लोग हैंड ऑन कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत सिंपल फंक्शन पे ही बेस एक्चुअली स्टिक होना चाहिए, अदरवाइज यू मे गेट एरर। मैं इस पे भी थोड़ा बहुत और कर दूंगा, लेट्स सी 0.4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, लेट्स सी। ओके मैं y माइनस एक्स, ओके सॉरी अपडेट करना तो भूल गए थे, यहाँ पे 2 है इनिशियल वैल्यू। नाउ आई कैन सी। ओके चलो मैं बताता हूँ आंसर क्या हम लोग को मिल रहा है। फ्रॉम द बुक आई कैन सी दैट द solution for different values of x। ओके मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 0.1 के लिए आंसर है वो पॉइंट, जो 2 तो पहले ही दिया है, 0.1 के लिए आंसर है 2.2050 इज द आंसर। सो अपना आ रहा है 0.2052 इज ओके। 0.2 के लिए आंसर है 2.4210, मेरा आंसर बुक में है 2.4214, इट्स अगेन गुड अप्रोक्सीमेशन। y.3 है 2.6492, यहाँ पे आ रहा है 0.6499, इट्स अगेन गुड आंसर। एंड y.4 के लिए आ रहा है 2.8909, so 8918 is the answer. So we are getting good answer from the code itself. So yeah, we can change the things we need and we can run it directly. आप लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हो, स्टेप साइज और एंड पॉइंट कौन सा लेंगे ये इनपुट करवा सकते हैं। सेम एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं एक बार। तो ई लिख रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे 0.4 नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे ई लिखना है सिर्फ। रन करते हैं तो मुझे सॉरी रह गया था। स्टेप साइज मेरा चाहिए मुझे 0.1 का, जैसे मैंने बताया, क्योंकि सेमीकोलन नहीं रखा है वो डिस्प्ले कर रहा है। एंड पॉइंट चाहिए मुझे 0.3 का, तो मेरे आंसर ये आ गए। ठीक है, सेम वे दिस इज हाउ यू कैन मेक इंटरेक्टिव कोड। स्टेप साइज 0.1 है और एंड पॉइंट मुझे चाहिए 1। नाउ यू कैन सी इनिशियल के साथ मेरे आंसर्स आ गए। तो ये इनिशियल कंडीशन थी, उसके बाद ये जो डिफरेंट है y एट 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 अप टू y एट 1, तो ये आंसर्स आपको मिल रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक एनी कोड इंटरेक्टिव, आप इंटरेक्टिव कोड बना सकते हैं। तो मुझे स्क्रिप्ट फाइल में वर्क करना इसीलिए पसंद है कि कोई भी स्क्रिप्ट फाइल को मैं इंटरेक्टिव बनाने के बाद उसमें मेरा जो भी फंक्शन है वो मैं कॉल करता हूँ ऑलवेज। सो दिस इज माय वे ऑफ preparing codes of the MATLAB. Okay, so yeah, switching over. So we have seen the code for Rungapatta. Thank you. Thank you for listening. Yes, sir. Yes, Darshan sir, you can go ahead now. Thank you, Amit sir, for your wonderful and informative session. I think PG students and the research scholars, those who want to start their work with the use of MATLAB, then I think it is definitely a very good platform for them to learn in your particular session. And I can also say that in the morning also, this Ishaq sir has
delivered in a detailed manner. So both the session will be useful for all the participants, faculty members, PG students, PhD scholars, and those who want to, means those who are the beginners, for them also it is very much useful. So now participants are requested that if you have any kind of question, you can ask the question either you can write in the chat box or you can unmute yourself. Wait. Okay, yeah, I'm exiting the screen. Yeah. Thank you, Vivekanandan. If no question, then we can conclude the session. So once again, thank you so much, Amit sir, on behalf of Thank Civil you. Engineering Department of Dr. SNSS Gandhi, Government Engineering College, Surat, for accepting our invitation and as well as for delivering such a wonderful and informative session with a deep insight knowledge about the MATLAB. So thank you all the participants also for your Thank active you, everyone. participation. So now we are ending this session too. We will meet at 3:35 by using the same link. We have the session of Dr. Ashish Damania sir, who is going to talk on GIS application in the transportation engineering. So it is requested to everyone, please join before the scheduled time. That is before the 10 minutes of the scheduled session. Okay, so thank you so much. Once again, if you want to be in the meeting, you can. Otherwise, if you want to leave, you can leave, but please join before 10 minutes. Thank you, Amit sir. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, everyone.